दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट पृथ्वी आसोले आज आपके सामने पंचतंत्र की स्टोरी जो मैं कंटिन्यू रखा हूँ। दोस्तों आगे की स्टोरी पांचवी स्टोरी हो चुकी थी। ये नेक्स्ट छठवीं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कल मैंने लास्ट स्टोरी में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आगे स्टोरी को बढ़ाऊंगा, और ये स्टोरी नहीं दोस्तों, यह आपको इंग्लिश सिखाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासियों को इंग्लिश का अच्छा नॉलेज रहे, इंग्लिश का ज्ञान सर्वोपरि है दोस्तों आजकल। तो मेरी यह कोशिश है कि मैं अपने देशवासियों को अच्छे से इंग्लिश सिखा सकूं। आप देखिए, इंग्लिश वर्डों को समझने की कोशिश कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इंग्लिश से भाषा से रूबरू हो सकें। चलिए दोस्तों, स्टोरी का आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द जेकॉल एंड द सन्यासी। एक जेकॉल और सन्यासी की स्टोरी। क्या होता है दोस्तों? वंस अपॉन टाइम, ये इसका मतलब होता है एक समय की बात है। लोनली मठा, लोनली मतलब वो जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता हो। मठ मतलब सन्यासी का जो मठ रहता है। देयर मतलब वहाँ, लिव्ड यानी रहता था। असन्यासी, एक सन्यासी, कॉल्ड जिसे कहा जाता था देव शर्मा। देव शर्मा सन्यासी वहाँ लोनली मठा में रहता था। मेनी पीपल, बहुत सारे पीपल, यूज टू विजिट मतलब यूज टू मतलब करते थे, आया करते थे, विजिट मिलने के लिए। हिम मतलब उन्हें, एंड और प्रेजेंट मतलब देते थे, हिम मतलब उसे, विथ यानी के साथ, फाइनली मतलब बारीक, वो वोवेन मतलब बुने हुए, गारमेंट्स मतलब कपड़े, कपड़े बारीक बुने हुए कपड़े देते थे। और फिर क्या हुआ दोस्तों? विच जो ही सोल्ड वह बेच देता था, एंड गॉट और हुआ, वेरी यानी बहुत, रिच यानी धनी, ऑन द प्रोसीड्स, इस प्रोसीड्स से मतलब इस कार्य से वह बहुत धनी हुआ। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट इसका यह परिणाम हुआ दोस्तों, ऑफ बीइंग, बीइंग मतलब होना, आप बीइंग यानी हुआ, सो रिच मतलब इतना धनी, ही ट्रस्टेड वह भरोसा करता था, नो बडी किसी का नहीं। इसका यह रिजल्ट हुआ कि वह धनी हो गया और किसी का भरोसा नहीं करता था। नाइट एंड डे मतलब रात और दिन, ही केप्ट वह रखता था, द ट्रेजर मतलब जो खजाना है, पर्स खजाने का पर्स, अंडर हिज, अंडर मतलब नीचे, हिज मतलब उसके, आर्मपिट मतलब बाजू, भुजाओं की जो काख रहती है ना दोस्तों, उसको आर्मपिट बोलते हैं। एंड और वुड नॉट पार्ट विथ इवन फॉर अ सेकंड, वुड नॉट पार्ट मतलब उसे अलग नहीं करता था, विथ इवन फॉर द एक सेकंड मतलब एक सेकंड के लिए। स्विंडर, स्विंडर मतलब होता है दोस्तों ठग। स्विंडर एक ठग, बाई द नेम ऑफ अश्वबुद्धि, जिसका नाम था अश्वबुद्धि, हु जो, रॉब्ड मतलब लूटता था, अदर मैन मतलब दूसरे आदमियों के, ऑफ देयर मनी मतलब उनके मनी के साथ, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, देट की, द सन्यासी यह सन्यासी, केप्ट मतलब रखता है, द ट्रेजर पर्स मतलब खजाने का पर्स, अंडर ही आर्म मतलब उसके बगल में, ही सेड वह उसने कहा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद को, हाउ कुड यानी कैसे, आई रॉब दिस मैन, रॉब यानी लूटना, दिस मैन को यह व्यक्ति को मैं कैसे लूटूंगा, ऑफ हिज मनी उसके पैसे, इट इज यह है, डिफिकल्ट मतलब कठिन, टू मेक होल बनाना एक छेद, थ्रू अ वॉल्स मतलब दीवाल से, थ्रू वॉल्स मतलब दीवार से, आप द मठा मठे की उस मठ की दीवार से, और या टू गेट इन ओवर, टू गेट इन ओवर द हाई गेट्स मतलब उस गेट से अंदर जाना भी। सो वाट आई विल डू मैं क्या करूं, इज यानी है, चार्म मतलब
लुभाना ही मतलब उसे, विथ यानी के साथ, हनीड वर्ड्स मतलब मीठे शब्दों से, सो देट यानी ताकि, ही एक्सेप्ट मुझे स्वीकार करे, मी यानी मुझे, एज यानी जैसे, हिज डिसाइबल मतलब उसका शिष्य के रूप में, एंड और, व्हेन ही हैज पुट जब ही मतलब ही है वह, पुट यानी रखता है, कॉन्फिडेंस इन मी मतलब मेरे पे भरोसा रखेगा, समडे एक दिन, ही विल इसको ही विल पढ़ेंगे दोस्तों, ही के बाद डे डबल ही विल पढ़ेंगे इसको, फॉल गिरेगा, इनटू माई क्लचेस मेरे शिकंजे में, व्हेन ही हैड रिजॉल्वली मेड अप हिज माइंड जैसे अपना रिजॉल्वली मेड अप माइंड उसने अपना ऐसा सॉल्यूशन से भरा हुआ, मेड अप हिज माइंड उसने अपना माइंड बनाया, ऐसा विचार से अपना माइंड भरा, ही कैरी आउट प्लान उसने अपने प्लान को कैरी आउट किया, अश्व बुद्धि अप्रोच मतलब पहुंचा, देव शर्मा के पास, स्टूड बिफोर उसके सामने खड़ा हुआ, ही मतलब उसके, विथ रेवरेंस यानी श्रद्धा, एंड सेड कहा, ओम नमः शिवाय, विथ दिस वर्ड इन वर्डों के साथ, इन शब्दों के साथ, ही थ्रू उसने, थ्रू यानी फेंका, हिमसेल्फ यानी खुद को, हमले मतलब विनम्रता पूर्वक, ऑन द ग्राउंड मतलब मैदान पर, ऑन द ग्राउंड मैदान पर, बिफोर यानी के सामने, देव शर्मा, एंड शेड और कहा, ओ भगवान, दिस लाइफ इज फर्टाइल यह लाइफ यानी जिंदगी, इज फर्टाइल मतलब व्यर्थ है, यूथ गेसेस मतलब यूथ कहते हैं, बाई लाइक अ माउंटेन स्ट्रीम पहाड़ जैसे, लाइफ इज लाइक अ फायर जिंदगी है, लाइक यानी जैसे, फायर आग जैसे, इन द ग्रास मतलब घास में, ऑल इट्स यह है, प्लेजर्स यानी खुशी, आर यानी है, एज ट्रांसेंडेंट, एज द क्लाउड ट्रांसेंडेंट मतलब क्षणिक क्षणिक, एज जैसे, द क्लाउड इन ऑटम मतलब पतझड़ में एक बादल, एंड वंस रिलेशनशिप विथ हिज फ्रेंड अपने संबंध दोस्तों के साथ में, सन्स पुत्र के साथ में, वाइस औरतों के साथ में, एंड और सर्वेंट के साथ में, इज यानी है, नो मोर देन ड्रीम सपनों से अधिक नहीं है, दिस यानी यह, आई हैव क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, रियलाइज्ड यानी महसूस किया है, नाउ गाइड मी अब मुझे मार्ग दिखाइए, देट यानी कि, आई मतलब मैं कर सकूं, क्रॉस पार कर सकूं, द ओशन ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी के सागर, समुद्र की, ओशन ऑफ लाइफ जिंदगी का सागर पार कर सकूं, वेन देव शर्मा हर्ड दिस जब देव शर्मा ने हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, ही सेड उसने कहा, काइंडली कृपया, माई सन मेरे पुत्र, यू आर इंडीड सचमुच, ब्लेस्ड यानी आशीर्वादी, that you have come to आप आए हो, टू गिव अप त्यागने, द वर्ल्ड यानी दुनिया, इन योर यूथ आपके जवानी में, यूथ यानी जवानी, यू तुम, आस्क फॉर डायरेक्शन पूछते हो, डायरेक्शन यानी दिशा, टू क्रॉस पार करने की, दिस ओशन मतलब यह समुद्र, ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी का, देन यानी तब, लिसन यानी सुनो, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू माई वे ऑफ थिंकिंग मेरे जो थिंकिंग रास्ता जो थिंकिंग का रास्ता है मेरे से सुनो, द गुड मैन्स माइंड अच्छे मनुष्य का दिमाग, हैज द प्लेस ऑफ ओल्ड एज पुराने उम्र का स्थान है, वाइलिस्ट बुद्धि हिज बॉडी इज स्टिल यंग
जबकि उसकी बॉडी अभी यंग है, बट द विकेड मैन इज बॉडी फीबल इन एज, और जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं उसकी बॉडी फीबल है इस उम्र में। वाइस जब हिज माइंड रिमेन्स यंग, उसका जो शरीर माइंड मतलब दिमाग रिमेन्स यंग रहता है, यंग रहता है। वेन अश्वबुद्धि हर्ड दिस, जब अश्वबुद्धि ने सुना यह, जिस यानी यह, ही फेल ऑन द ग्राउंड, वह बिफोर द देव शर्मा, और वह देव शर्मा के सामने ग्राउंड पर गिर पड़ा। टचड यानी छुआ, हिज फिर उसके पैरों को, एंड सेट कहा, ओ भगवान इनिशिएट मी द सीक्रेट, मुझे यह सीक्रेट रहस्य के बारे में इनिशिएट कीजिए, बताइए। माई चाइल्ड आंसर्ड, देव शर्मा ने आंसर दिया, आई विल, बट मैं बताऊंगा, परंतु वन मोर कंडीशन, वन कंडीशन, एक शर्त, देट कि यू मतलब तुम, विल मतलब नेवर कभी नहीं, इंटर यानी प्रवेश करोगे, इन द मठा में, मठ में, एट नाइट मतलब रात में, एट नाइट मतलब रात में, बिकॉज सन्यासी आर रिकमेंडेड, सन्यासी स्टे अलोन मतलब रिकमेंडेड मतलब वो किया जाता है सन्यासी को, ऐसा आग्रह किया जाता है, तो अलोन एट रात में लोग रहने चाहिए, विदाउट कंपनी किसी के साथ में, एंड वे विल कीप टू इट, और हम इसे रखेंगे, इस बात को रखेंगे, यू तुम, एंड आई हम, फॉर दे से, वे कहते हैं, द किंग इज रूइंड थ्रू द बेड एडवाइस, एडवाइजर मतलब एक राजा, रूइन मतलब बर्बाद हो जाता है, थ्रू यानी के द्वारा, बेड एडवाइजर मतलब जो बुरे सलाहकार है तो इससे राजा बर्बाद हो जाते हैं। सन्यासी मतलब सन्यासी, थ्रू अ कंपनी, सन्यासी एक कंपनी जो रहती है उसके सर बर्बाद हो जाता है। द सन थ्रू अ ओवर इंडिग्लेंस मतलब इन जो आसक्ति होती है दोस्तों, इंडिग्लेंस मतलब आसक्ति, पुत्र हो जाता है बर्बाद, ओवर ज्यादा आसक्ति से लड़का बर्बाद हो जाता है। ब्राह्मण थ्रू लेक ऑफ स्टडिंग, ब्राह्मण जो पंडित लोग ब्राह्मण लोग होते हैं, कमी, लेक ऑफ मतलब कमी, स्टडिंग पढ़ाई के, एंड द शास्त्र की पढ़ाई की कमी से। बिजनेसमैन एक व्यापारी, और ये फार्म थ्रू नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही से ये किसान और बिजनेसमैन बर्बाद हो जाते हैं। एंड फाइनली द कैरेक्टर मतलब चरित्र, अंत में इन फैमिली मतलब परिवार, कैरेक्टर चरित्र, थ्रू के द्वारा, कांटेक्ट विथ बेड पीपल पूरे पीपल के संगत से परिवार फैमिली बर्बाद हो जाती है। एंड सो ऐसा कंटिन्यूड कर आगे बढ़ाते हुए देव शर्मा, आफ्टर टॉकिंग मतलब बात करते हुए, द वो यानी व्रत ऑफ इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब दीक्षा, एंड यू विल हैव टू स्लीप इन द थेटेज मतलब घास फूस की जो रहती है उस जगह पर, हट झोपड़ी, थेटेज मतलब घास फूस की झोपड़ी, एट द गेट ऑफ द मठा की गेट पर जहाँ झोपड़ी रहेगी घाट पर वहां रुकना। आई शेल विलिंगली कैरी आउट योर विशेष, मैं इच्छा पूर्वक से कैरी आउट मतलब करूंगा, योर विशेष तुम्हारी इच्छाएं, सेठ अश्वबुद्धि, अश्वबुद्धि ने कहा। एट बेड टाइम रात के समय, देव शर्मा इनिशिएट द अश्वबुद्धि, दीक्षा दी गाय की अश्वबुद्धि को, अकॉर्डिंग टू रिचुअल धर्म के अनुसार, एंड मेड हिम डिसाइपल, उसे डिसाइपल मतलब शिष्य बना लिया। अश्वबुद्धि मैसेज हिज हैंडेड एंड फीट मसाज, अश्वबुद्धि मालिश की, हिज हैंड मतलब उसके हाथ और पैर, वेटेड मतलब इंतजार किया, अपॉन हिम एंड मेड हिम हैप्पी, बट नॉनदलेस मतलब बहरहाल देव शर्मा डिड नॉट पार्ट विथ हिज मनी बैग इवन फॉर द सेकेंड, उसका मनी का बैग वो एक समय के लिए भी अलग नहीं रखता था। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, अश्वबुद्धि बिगेन टू थिंक मतलब बिगन प्रारंभ किया तो ठीक है सोचना। ही डज नॉट ट्रस्ट मी, वह मुझ पर भरोसा नहीं करता है। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। सेल आई नाइफ का क्या मैं चाकू से, हिम हिज बोल्ड डेलाइट या
बोर्ड चाकू से उसे बोर्ड, दिन के समय में बोर्ड मतलब मारने का होगा। और पॉइजन हिम, जहर उसे, या किल हिम लाइक वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर जैसे मार दे। वाइल ही वाज थिंकिंग, जब वह थिंकिंग कर रहा, दिस ओवर, ये इस बात पर सोच रहा था। द सन ऑफ वन ऑफ द देव शर्मा डिसाइपल, पुत्र देव शर्मा डिसाइपल के एक लड़का, फ्रॉम नियर बाई विलेज, पास के गांव से, केम टू हिम, गिव हिम, आया, कम टू यानी आया, गिव हिम यानी दिया, हिम यानी उसे, पर्सनल इनविटेशन मतलब पर्सनल इनविटेशन समझ गए ना दोस्तों, वो पर्सनल इनविटेशन मतलब पर्सनल आमंत्रण। एंड सेड और कहा, भगवान, टुडेस यानी आज, द सेरेमनी मतलब उत्सव, ऑफ द सिकर्ड थ्रेड मतलब पवित्र धागे की सेरेमनी है, उत्सव है। टेक प्लेस इन आवर हाउस, हमारे घर में स्थान लीजिए, आइए। प्लीज कम एंड सेंटिफाई मतलब पवित्र करिए, इट यानी से, विथ यूर प्रेजेंस, आपके प्रेजेंस से मेरे घर को पवित्र कीजिए। देव शर्मा ग्लेडली, देव शर्मा ने ग्लेडली मतलब आदर जोश से, उत्साह से, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया, द इनविटेशन, एंड अश्वबुद्धि कंपनीड हिम, उसके साथ चला। ऑन द वे, रास्ते में, दे केम टू रिवर, ये नदी पर आए। वेन द देव शर्मा सा, जब देव शर्मा ने साया देखा, द रिवर यानी नदी, ही फोल्डेड हिज मनी, उसने अपना मनी पे को फोल्ड किया, इन हिज रोब, अपनी रस्सी में, एंड सेड, अपने उसमें, और कहा, अश्वबुद्धि टूक आफ्टर दिस रोब विथ द विजिलेंस ऑफ ये योगी अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आऊं। इस रोब को पे ध्यान देना, विजिलेंस ऑफ योगी, इस योगी के, विजिलेंस ऑफ योगी के, अंटिल आई कर रिटर्न, जब मैं तक नहीं आऊं तब इस पर्स को ध्यान देना, देखना। एंड ही वेंट इनटू द बुशेस, और वह गया बुशेस यानी झाड़ियों में। द मिनट, जिस समय, देव शर्मा बैक वाज टर्न, पीछे लौटा, मुड़ के पीछे गया। अश्वबुद्धि वेनिस्ड, अश्वबुद्धि विद द मनी बैग, के साथ अश्वबुद्धि गायब हो गया, वेनिस्ड यानी गायब होना, विद द मनी बैग। मीनवाइल, इसके बीच, एज द देव शर्मा वाज आंसरिंग द कॉल ऑफ नेचर, प्रकृति के उसको आंसर उत्तर दे रहा था। ही सॉ इन द डिस्टेंस, उसने देखा, इन द डिस्टेंस दूरी पर, टू गोल्डन मतलब दो सोने के, रैम्स मतलब भेड़े, दो सुनहरी भेड़े, फाइटिंग यानी लड़ रही थी, ईच अदर मतलब एक साथ में। दे रेम्ड इनटू ईच अदर अंटिल द, वो लड़ाई करी इनने, इनटू एक दूसरे के साथ में, ईच अदर मतलब अंटिल जब तक, द ब्लड वूज्ड आउट मतलब बाहर निकलने नहीं लगा, बट परंतु, स्टिल अभी, दे रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर रहे थे, टू स्टॉप फाइटिंग मतलब फाइटिंग रोकने के लिए इनकार कर रहे थे। मीनवाइल, इसके बीच में, ब्लड थ्रस्टी मतलब बस ब्लड खून का प्यासा, जेकाल मतलब एक जेकाल, अराइव्ड यानी आया, ऑन द सीन इस सीन पर आया, एंड बिगेन टू लिक, बिगेन टू मतलब चालू करा, टू लिक यानी चाटना, द ब्लड यानी खून को, फ्रॉम यानी जो, फ्रॉम यानी फ्रॉम द जो ग्राउंड पर वो जो खून था उसे चाटना शुरू करा। देव शर्मा थॉट्स, देव शर्मा ने सुनना, टू हिमसेल्फ खुद, ही कम टू बिटवीन द, ही कम यदि, इफ ही कम यदि वह आता है, बिटवीन बीच में, द टू फ्राइटनिंग मतलब लड़ने वाले, राम से मतलब भेड़िए, भेड़ों के बीच में, ही इज श्योर वह निश्चित है, टू गेट हिमसेल्फ खुद किल्ड मतलब खुद को मरवा डाले, मार डाले। श्योर इनफ मतलब पक्का, इनफ यानी पर्याप्त, क्राविंग यानी तृष्णा ऑफ द ब्लड मतलब खून की, द जेकॉल गॉट कॉट, जेकॉल गॉट काटे पड़ा, अब
इन द फाइट, उस लड़ाई में, ही वाज हिट, वो उसे चोट आई, ऑन द हेड, सिर पे, फेल डाउन, गिर गया, एंड डाइड, अपना मर गया। देव शर्मा फिनिश्ड, देव शर्मा ने फिनिश्ड किया, व्हाट ही वाज डूइंग, जो वह कर रहा था, डूइंग कर रहा था, एंड स्लोली, धीरे से, रिटर्न मतलब वापस आया, थिंकिंग यानी सोचते हुए, अबाउट द इंसिडेंट मतलब के अबाउट के बारे में, दिस इंसिडेंट ये घटना, एंड आल्सो अबाउट द मनी पैसे के बारे में, व्हेन जब, ही गॉट बैक वह वापस आया, ही फेल्ड वह फेल हो गया था, तो फाइंड अश्वबुद्धि, अश्वबुद्धि नहीं मिला दोस्तों उसे, है ना। बट सा परंतु देखा, ओनली हिज रोग, उसकी रोग, उस सिर्फ उसकी रोग, ब्लाइंग यानी पड़ी हुई थी, ऑन द ग्राउंड मतलब उसका पर्स ग्राउंड पर पड़ा हुआ था। ही बिगेन टू क्राई, वह आउट, वह बिगेन मतलब प्रारंभ किया, ट्राई आउट मतलब रोना, अलियास यानी अरे, आई हैव बीन मैं हो चुका हूँ, रॉब्ड यानी लूट चुका हूँ, एंड ही फेल टू द ग्राउंड और वह ग्राउंड पर गिर पड़ा, इन द स्वान मतलब झटपटाते हुए, स्वान यानी झटपटाते हुए, आफ्टर मिनट कुछ समय बाद, आल्सो यानी ऐसा, एक दो मिनट बाद, ही रिटर्न मतलब वापस आया, टू हिज सेंस वह उसके होश में वापस आया दोस्तों, है ना, कुछ एक दो मिनट में, ही गोट अप मतलब उठा, एंड बिगेन टू शाउट और चिल्लाना शुरू किया, अश्वबुद्धि, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, यू श्वेंडर, हे धूर्त, हे धूर्त मतलब, श्वेंडर मतलब जो लूटते ना, जो मीठे वैसे उसको श्वेंडर बोलते दोस्तों, लूटने वाले को जो लूट लेते हैं उसे, एंसर मी मुझे उत्तर दो, आफ्टर ही हेड शाउटेड वह जोर चिल्लाने के बाद, लाइक दिस इस प्रकार, इन द लाउड वॉइस जोर से, ही स्लोली वह धीरे से, ट्रेलड अश्वबुद्धि पीछा किया, अश्वबुद्धि के जो पीछा किया, ट्रेलड फुट स्टेप अंटिल जस्ट बिफोर इवनिंग मतलब शाम के पहले, ही केम टू विलेज वह गांव आया, ही स्टेड देयर वह रुका, एंड शॉर्ट टाइम कुछ समय थोड़ी देर के लिए, एंड देन मतलब तब, रिटर्न वापस टू हिज मठ को वापस आ गया, एंड और सो ऐसा, कंटिन्यूड कहते हुए दमनका ने कहा, ये जो दोस्तों फिर वो स्टोरी चालू हो गई, दैट इज वाई इस प्रकार, आई सेड मैंने कहा, द जेकाल बिटवीन, जेकाल बिटवीन बीच में, द फाइटिंग राम्स उस भेड़ियों के बीच में, एंड द सन्यासी हु ट्रस्टेड अश्वबुद्धि जिसने अश्वबुद्धि का भरोसा किया, वर यानी थे, देमसेल में खुद को, टू ब्लेम मतलब दोष दे रहे थे, सो इस अंडर दिस सर्कमस्टेंस इस परिस्थितियों के नीचे अंदर, व्हाट शुड वी डू, व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, डू यानी करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सेट कर्टका, एट दिस वेरी मोमेंट इस समय पर, आई एम गेटिंग इंस्पायरेशन मैं यह इंस्पायरेशन मतलब इंस्पायर हो रहा हूँ, शेड दमना ने कहा, आई शेल क्लेवरी क्रिएट मैंने क्लेवरी चतुराई से क्रिएट किया है, डिस्कॉर्ड मतलब कलह, डिस्कार्ड यानी कलह, बिटवीन हिम मतलब उनके बीच में, एंड द मास्टर एंड द सेपरेट देम मैंने अलग किया, फॉर देसे जैसा वे कहते हैं, एक एरो शॉट फ्रॉम बूम बो, एक एरो मतलब तीर जब शॉट यानी निशाना लगाया था, फ्रॉम बो यानी धनुष से, मे और मे नॉट किल द मैन मतलब आदमी को मार भी सकता है नहीं मार सकता, बट द वाइट बुद्धि मान और क्लेवर मैन चतुर आदमी कैन डिस्ट्रॉय द होस्ट ऑफ एनिमीज वो सब कुछ डिस्ट्रॉय शत्रुओं का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, नाश कर सकता है, ऑन ओ बट ब्रदर परंतु हे भाई, सेठ कर्टका ने कहा, इफ यानी यदि, समवन और अगर यदि कोई और दूसरा, पिंगलका या पिंगलका मतलब वो जो शेर पिंगलका था, या और संजीविका वो जो बैल संजीविका था, फाइंड मतलब पता है, आउट
फाइंड आउट यानी पता करता है, अबाउट यानी के बारे में, योर स्कीम आपके स्कीम बारे में, टू ब्रिंग अबाउट लाने के लिए, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड मतलब कलह, बिटवीन देम मतलब उनके बीच में, यू आर डन फॉर आज जो आपने किया, माई डियर कर्टका सेड दमनका दमनका ने कहा, डोंट टॉक लाइक दिस दैट, डोंट मतलब नहीं, टॉक मतलब बात कर, लाइक दैट मतलब इसके जैसे बात नहीं करें, व्हेन जब, यू फॉल ऑन द बेड टाइम जब आपको बुरा समय, फॉल ऑन मतलब पड़ता है, ऑन बेड टाइम मतलब बुरा समय, एंड और लक भाग्य, अगेंस्ट यू जबकि आपके अगेंस्ट हो, यू शुड गो आपको जाना चाहिए, ट्राइंग फॉर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की बात करी दोस्तों, माँ लक्ष्मी बेस्टोड मतलब प्रदान करती है, हर फेवर मतलब उसके फेवर को, ऑन द जीलियस में एक जलन आदमी, द स्कॉर्नस मतलब घिन आती है, एंड आइडियल मतलब सुस्त से घिन आती है उसे लक्ष्मी जी को, हु डिपेंड ऑन इंटायरियन जो पूरे लक पर डिपेंड रहता है, और ब्रस्ट डेस्टिनी साइड मतलब जो भाग्य रहता है उसे उसको ब्रश नहीं करता, साफ नहीं करता, भाग्य को साफ नहीं करता, एंड ट्राई विथ यू योर ऑल माइट, एंड ट्राई करो प्रयत्न करो, विथ ऑल माइटी मतलब पूरे शक्ति से, इफ यू स्टिल फेल यदि तुम अभी फेल हो गए हो तो, फाइंड आउट पता लगाओ, व्हाट वेंट रॉन्ग क्या गलत गया है, एंड सो ऐसा, दमनका वेंट ऑन दमनका जारी रखा, दैट इज वाई यानी इसलिए, आई शेल में कहता है कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू करो, टू वर्क मतलब काम करना, ऑन देम मतलब उन पे, सो सब्टली सब्टली दैट नीदर ऑफ देम वी हैव अ चांस हमारे पास एक चांस होगा, विल यानी होगा, हैव यानी होना चाहिए, टू नो एनीथिंग अबाउट इट, टू नो मतलब जानने के लिए, एनीथिंग मतलब कुछ भी, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, वेन ही हर्ड दिस जब वह हर्ड यानी सुनता है, दिस यानी यह, कर्टका सेठ ने कर्टका ने कहा, वेरी वेल द ब्रदर भाई, बट आई फील फ्राइटनेड मैं महसूस कर रहा हूँ फ्राइटनेड यानी डरा हुआ, बिकॉज क्योंकि संजीव का वह जो बैल संजीव का है, इज वेरी वाइज बहुत बुद्धिमान है, एंड और द लायन फिशर्स लायन इतना बुद्धिमान नहीं है मतलब भयंकर है, इवन भले ही दो भले यू हैव अ शार्प विट आपके पास शार्प बुद्धि हो, थिंक इट्स बियॉन्ड योर पावर, थिंक यानी सोचिए, इट्स मतलब यह है, बियॉन्ड मतलब के ज्यादा, योर पावर आपके पावर से ज्यादा, टू सेपरेट मतलब बचाने के लिए, दे मैंने उन्हें, एंड गेट अवे विथ इट मतलब चले जाते बाहर, विथ इट मतलब इससे, इट में सीन ऐसा दिखाई देता है, बियॉन्ड मी मेरे बाहर से, दमनकान बट आई विल मैंने ये मैं समझने करूँगा, फॉर वाट कैन नॉट बी अचीव्ड फॉर फोर्स जो नहीं अचीव किया जाता पार फोर्स में ताकत के द्वारा, कैन बी अचीव थ्रू डिसीट इसे छल के द्वारा अचीव प्राप्त किया जा सकता है, अचीवन प्राप्त जो फोर्स के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों, उसे छल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा सेंटेंस बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन चेन मतलब मदद से, आप गोल्डन चेन मतलब गोल्ड सोने की चेन की मदद से, द फीमेल क्रो मतलब एक फीमेल मतलब स्त्री कौवा, किल्ड अ ब्लैक स्नेक मतलब मारा, अ ब्लैक स्नेक मतलब काले सांप को, हु आज देट यानी वह था, आस्क्ड हु आज देट वह कौन था, आस्क्ड कर्टका ने पूछा, एंड दमन का टोल्ड दिस। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुना। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह स्टोरी यहाँ पर खत्म हो रही दोस्तों। अब यह जो एक मादा कौवे ने अपने गोल्डन चेन के द्वारा एक कोबरा को कैसे मरवा डाला, यह स्टोरी मैं अगली स्टोरी में लाऊंगा दोस्तों। आप भी उस स्टोरी को ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
चलिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।